नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सासू माँ अब मैं आपकी सेवा नहीं करूंगी बनी हुई सत्य कहानी पे। बहू मेरी दवा लाना, बहू चाय बना दे, बहू कपड़े धो देना, बहू खाना गर्म कर दे, ये शब्द रचना के लिए अब इतने सामान्य हो गए थे जैसे सांस लेना। ससुराल आई उसे 15 साल हो गए थे, लेकिन अब भी उसकी पहचान बस बहू तक सीमित थी। नाम से कोई नहीं बोला था, नाम से कोई नहीं बोला था, प्यार से कोई नहीं बोला था। देखता एक मशीन की तरह वह काम करती जा रही थी, बिना थके, बिना रुके, बिना शिकायत के। रचना की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। पति आशीष बैंक में मैनेजर थे, माँ बाप के एकलौते बेटे, लेकिन जिम्मेदारियों से इतने ही दूर। शादी के पहले सास ने बड़ी बातें कही थी, हम बहू को बेटी बनाएंगे। लेकिन जैसे ही रचना गृह प्रवेश कर अंदर आई, वही सास बदल गई। बहू को बेटी तो क्या, नौकरानी से भी बदतर समझ गया। बस सुबह 4 बजे उठती रचना, पहले सबके लिए चाय बनाती, फिर सास ससुर के लिए नाश्ता, बच्चों के लिए टिफिन, पति के लिए कपड़े फ्रेश करके देना, और फिर किचन की सफाई, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना। दिन खत्म ही नहीं होता, दिन खत्म नहीं होता। सासू माँ खुद कोई काम नहीं करती थी, बस लेटी रहती थी, आदेश देती और रचना को ताने मारती, तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया तुझे, बिना कहे कुछ काम आता नहीं, कुछ काम तुझे आता नहीं। हमारे समय की बहू कुछ और होती थी। ऐसे अग्नगिनित ताने रचना की रोटी का हिस्सा बन गई थे। रचना ने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे यही सिखाया गया था। ससुराल में बहू को सहन करना पड़ता है, जवाब देना घर तोड़ने जैसा होता है। शुरुआत में रचना ने पति से शिकायत की, लेकिन आशीष का जवाब होता, माँ बूढ़ी हो गई है, थोड़ी बहुत बात सुन ले, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ रहा था रचना की आत्मा पर, रचना की आत्मा पर, उसकी पहचान पर, उसके आत्मसम्मान पर। धीरे धीरे रचना ने बोलना ही छोड़ दिया। वह बस करती रही, करती रही, घर, बच्चे, जिम्मेदारियां सब संभालती रही, लेकिन उसे कोई धन्यवाद नहीं मिला, कोई सराहना नहीं मिली। साल दर साल बीतते गए, बच्चे बड़े हुए, लेकिन सासू माँ का रवैया नहीं बदला। अब तो जब रचना को जरा सी तबीयत खराब होती, सास कहती, बेटे अपनी माँ को मायके भेज दो, मुझे उनकी सेवा नहीं होगी। उस दिन रचना को झटका लगा। जिस औरत ने 15 साल तक अपने हर ज़रूरत में उनका ख्याल रखा, वही आज उसे बोझ समझ रही थी। रचना कुछ नहीं बोली, लेकिन उसका दिल टूट गया। अब उसे बुखार भी था, कमजोरी भी, फिर भी वह उठी और अब के लिए खाना बनाया। किसी ने पूछा तक नहीं कि वो कैसी है। उस रात रचना ने पहली बार आईने में खुद को देखा। वह खुद को पहचान नहीं पाई, खुद को पहचान नहीं पाई। उसकी आंखें बुझी हुई थी, चेहरा थका हुआ था और शरीर कमजोर। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सिर्फ इसलिए पैदा हुई थी कि सबकी सेवा करती रहूं? क्या मेरा कोई अपना सपना नहीं है? कोई अच्छा नहीं, कोई अधिकार नहीं? अगले दिन सुबह जब सास ने फिर आवाज लगाई, बहू मेरी दवा लाना, तो रचना वहीं से बोली, शांत लेकिन दृढ़ स्वर में, सासू माँ अब मैं आपकी सेवा नहीं करूँगी। घर में सन्नाटा सा गया। सब ने सुना, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ कि रचना ने यह कहा। सासू माँ सीख पड़ी, क्या कहा तूने? रचना उठकर आई। आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन आत्मसम्मान की चमक थी उसमें। और उसने कहा, मैंने कहा अब सेवा नहीं करूँगी, 15 साल से कर रही हूँ, बिना शिकायत, बिना थके,
बिना कुछ मांगे, लेकिन अब नहीं। मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। मुझे भी थकना होती है, दर्द होता है, सपने होते हैं। सांस कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन रचना ने रोक दिया। आपने कभी मेरी तबीयत नहीं पूछी, कभी यही नहीं पूछा कि बहू तुम ठीक हो या नहीं। बस सेवा करवाई, बस सेवा करवाई। आज मैं बीमार पड़ी हूँ तो आप कहती है कि मुझे मायके भेज दो। क्या यही रिश्ता होता है पति? आशीष बीच में बोले, रचना तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो माँ से? रचना उनकी ओर मुड़ी और कहा, अब माँ मुझे दिन में 20 बार ताने देती थी, तब आप क्यों नहीं बोले? जब मेरी तबीयत खराब थी और फिर भी रसोई में खड़ी भी थी, तब आपने क्यों नहीं पूछा कि मदद चाहिए? जब आपकी माँ कहती थी कि मेरी सेवा नहीं होगी, तब आपने क्यों नहीं कहा कि पत्नी भी इंसान होती है? रचना ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं कोई सेवा नहीं करूँगी। जब तक मुझे सम्मान नहीं मिलेगा, मैं तब खाना बनाऊंगी। जब मुझे थाली में ताना नहीं मिलेगा, मैं तब दवा दूंगी। जब मुझे बीमार होने पर एक गिलास पानी मिलेगा, मैं रिश्ते निभाऊंगी, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। उस देर तक पूरा घर खामोश रहा। सासू माँ ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन रचना की आंखों में पहली बार उन्होंने बहू नहीं, एक औरत को देखा जिसकी आत्मा थकी चुकी थी। उस दिन पहली बार ससुर ने आकर रचना से कहा, बेटा माफ कर दो, हम सब ने तुझे समझा ही नहीं। आशीष भी चुप थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कैसे इतने सालों से खामोश रहे। रचना ने सबके लिए चाय बनाई, लेकिन इस बार बिना किसी आदेश के नहीं, अपनी इच्छा से। उस दिन के बाद घर में बदलाव शुरू हुआ। सासू माँ ने काम में हाथ बटाना शुरू किया। आशीष ने वीकेंड पर खाना बनाना सीखा। बच्चे भी अपनी माँ से को अब सिर्फ रसोई में नहीं, एक इंसान के रूप में देखने लगे। और रचना, वह अब भी सब करती थी, पर सम्मान के साथ करती थी, अधिकार के साथ करती थी। अपने नाम से वह अब बहू नहीं, रचना थी, जिसने एक वाक्य से खुद की पहचान बदल दी थी। सासू माँ, अब मैं आपकी सेवा नहीं करूँगी। ये कहानी आपको कैसी लगी? जो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर